देखिए, हमें गणित से बहुत डर लगता है, हमें गणित से बहुत डर लगता है, हमें गणित से बहुत डर लगता है। मैं कहता हूँ कि गणित से डर तो तब तक लगता है जब तक कोई चीज़ समीकरण रूप में ना आ जाए। वास्तविकता में हमारा इन सभी का अनुभव उचित है कि गणित से डर लगता है। उनकी किताब सभी किताबों से मोटा होता है, जबकि उन्हें सबसे पतला होना चाहिए दृष्टिकोण में। जानते हो, जोड़, घटाव, गुणा, भाग, पावर, आधार, ये 6 चीज़ों से उत्पन्न होने वाले जितने भी रिएक्शन हैं, चाहे समीकरण अमृत बनाने का बनाओ, चाहे समीकरण विष बनाने का बनाओ, चाहे समीकरण धरती के नीचे जाने का बनाओ, चाहे समीकरण धरती के ऊपर जाने का बनाओ, जिस अगर चीजों पर शोध किया है, शोध सही है, तब तो बहुत एडवांस बात है, बहुत एडवांस बात है। उसको तो बहुत आगे हो जाएगा, लेकिन वास्तव में देखना होगा कि जो उसके दिमाग में है वो सही है या गलत। शून्य राज अंक का दावा है कि अगर उसे सरकारी मदद मिले तो वो शून्य की तमाम पहेली को सॉल्व कर देगा, जिससे दुनिया में भारत का मान बढ़ेगा। किसी भी शोध संस्थान में शून्य पर कोई शोध और अनुसंधान नहीं किया गया। हम चाहते हैं कि हमें ऐसे विद्वानों के बीच में भारत सरकार रखे, भारतीय पत्रकार रखे या भारतीय विद्वान रखे, ऐसे विद्वानों के बीच में उपस्थित करें जहां कि मैं अपनी प्रतिभा को पूर्ण रूप से सत्यापन कर सैद्धांतिक रूपों से स्थापित कर सके। शून्य का आविष्कार गणित के इतिहास में एक महान खोज मानी जाती है। करीब 1300 साल पहले आर्यभट्ट ने शून्य का खोज किया था। अब आर्यभट्ट समेत तमाम गणितज्ञों के सिद्धांत को धनबाद के शून्य राज अंक चुनौती दे रहे हैं। देखने वाली बात होगी कि उनकी चुनौती को वर्तमान गणितज्ञ कितनी गंभीरता से लेते हैं। अगर चीजों पर शोध किया है, शोध सही है, तब तो बहुत एडवांस बात है, बहुत एडवांस बात है। उसको तो बहुत आगे हो जाएगा, लेकिन वास्तव में देखना होगा कि जो उसके दिमाग में है वो सही है या गलत। शून्य राज अंक का दावा है कि अगर उसे सरकारी मदद मिले तो वो शून्य की तमाम पहेली को सॉल्व कर देगा, जिससे दुनिया में भारत का मान बढ़ेगा। किसी भी शोध संस्थान में शून्य पर कोई शोध और अनुसंधान नहीं किया गया। हम चाहते हैं कि हमें ऐसे विद्वानों के बीच में भारत सरकार रखे, भारतीय पत्रकार रखे या भारतीय विद्वान रखे, ऐसे विद्वानों के बीच में उपस्थित करें जहां कि मैं अपनी प्रतिभा को पूर्ण रूप से सत्यापन कर सैद्धांतिक रूपों से स्थापित कर सके। शून्य का आविष्कार गणित के इतिहास में एक महान खोज मानी जाती है। करीब 1300 साल पहले आर्यभट्ट ने शून्य का खोज किया था। अब आर्यभट्ट समेत तमाम गणितज्ञों के सिद्धांत को धनबाद के शून्य राज अंक चुनौती दे रहे हैं। देखने वाली बात होगी कि उनकी चुनौती को वर्तमान गणितज्ञ कितनी गंभीरता से लेते हैं। इस व्यक्ति ने समीकरण बनाना सीख लिया, वो निश्चित ही समीकरण का मान निकाल लेगा। गणित तो ही है जो बेवफाई नहीं करता, आपका स्वागत है। गणित ही तो है शून्य राज अंक ने जो समझौता नहीं करता। गणित ही तो है जो प्रत्येक समीकरणों को संतुष्ट करता है। तो आज वर्तमान समय में ऐसी स्थिति क्यों है? कौन से ऋषि मुनियों ने श्राप दे दिया गणित जगत को? क्या हुआ? कौन से ऐसी रहस्यमय कथा और गुत्थी है कि एक 5वीं क्लास के नीचे के बच्चे को तो मैं ये नहीं कह सकता, 5वीं क्लास से सभी को ऑल टू ऑल जो वो विश्वविद्यालय में कुलपति, HR, मुखिया, हेड डिपार्टमेंट ऑफ किन्हीं की औकात है जो वो कह सकता है कि 0 + 0 = 0 जो हम लिखने के लिए अनुमति पारित करवाएं, वो किस संसद द्वारा पारित हुई है? वो किस धर्म सांसद द्वारा पारित हुई है? हाँ, आर्यभट्ट जी ने 0 का खोज किए, सत्य ही बात है। हाँ, ब्रह्मगुप्त जी ने 0 का खोज किया, सत्य ही बात है। हाँ, अन्य और लोगों ने की,
सब कुछ सत्य बात है, लेकिन आज किसी की औकात क्यों नहीं है किसी एक विद्यार्थी या एक विद्वान या विद्वानों के श्रेष्ठों के श्रेष्ठ को जो वह ये बात बता सके कि जैसे कि हम पाई का मान बताते तो उदाहरण स्वरूप समझाते हैं ना कि इस विधि पर, तो किस विधि पर हम ये लिखने की अनुमति गणित जगत से लेते हैं या और को देते हैं। 0 गुना 0 बराबर 0 होगा, 0 प्लस 1 बराबर 1 हो जाएगा। कोई भी चीज होगा संख्या में और उसका पावर 0 होगा तो उसके बराबर भी 1 होगा। किस विधि पर? जानते हो कितनी बड़ी पहाड़ नहीं जानने के कारण हुई है। आज तक 21वीं सदी के 21वीं दशक तक कोई भी विद्वानों ने शून्य की आदि से अंत तक की कथा को सिद्ध नहीं कर पाया, चाहे वो हमारे महान देश के महान गणितज्ञ सूर्यगुप्त जी हो, ब्रह्मगुप्त जी हो, आर्यभट्ट जी हो, भास्कर जी हो, भास्कर द्वितीय जी हो, माधव जी हो, एस रामानुजन जी हो। स्वामी विवेकानंद जी की तो मैं बात इसलिए नहीं करूंगा क्योंकि वो आकाशीय तत्व में उनकी रुचि थी। धरातल तरीकाओं से जिसने ये कहते हो ना, किसी ने किसी ने कहा होगा ना कि मत करो तो करो, करो तो करो, नहीं करो तो नहीं करो। जैसे अभी हमारे मोदी चाचा कह देंगे सरकार जी की अभी मैं ये कानून लागू कर देता तो हम सभी भारतीय पे लागू होगा तो होगा, उचित है। तो उसी प्रकार गणित जगत में किसने कहा? 12वीं शताब्दी में भास्कर जी द्वारा ये रचित पुस्तिकाओं के कारण ही ना ये बात अभी तक अमल में लाया जा रहा है। तो सरकार कैसे बदल देता है? कानून गलत देखता है तो दूसरे सरकार का। तो उसी तरह मैं भी यही बात कह रहा हूँ कि हमें एक स्टेज प्राप्त करवाएं। अब तक जो हुई छोड़ो हटा वो हमारी किस्मत और प्रारब्ध था, परंतु है तो ये भारत की खोज ना। सर्वप्रथम मिलनी तो भारत को ही चाहिए ना। जब एस रामानुजन जी ने समझौता नहीं किया तो मैं क्यों समझौता करूं? मैं चाहता हूं कि हमारी प्रतिभा को हमने जो कहा कि वहां कुआं है मत जाओ, तो जाओगे तो गिर जाओगे, तो एक बार देख लो उसके बाद अमल में लाओ। वो वाली उदाहरण थी, ये मत समझना मैंने इस पर कॉमेडी किया। मैं धरातल तरीकों से शून्य पर शास्त्रार्थ मांगता हूँ, वो शक्ति मांगता हूँ वर्तमान भारत सरकार से जो कि 5वीं क्लास के विद्यार्थी में होना चाहिए। और वो गलती से आज वो कुलपति तक नहीं है, वो शीघ्र हमारे अमल में आए, हमारी विद्वानता में आए, हमारे देश में आए, ताकि 7वीं क्लास तक के ही विद्यार्थियों का अलजेब्रा, ट्रिकोनोमेट्री, क्षेत्रमिति, ज्यामिति, प्रायिकता ये सब डर का विषय ना बन जाए। ये सब विषय बन जाए सखी सखाओं का, खेल मोहब्बतों का, तो गणित से खत्म हो गई ना डर। हम इसलिए रुक जाते हैं क्योंकि हमारे ऊपर पर कुछ गलत चार्ज कर दिया गया, वो भी अनमोल गणित, शून्य से जुड़ी हुई गणितीय ज्ञान पर। आज संपूर्ण भारत तो भारत, संपूर्ण विश्व के लोगों को ये ज्ञात नहीं है कि 0/0 बराबर होगा क्या। खाली बस प्रश्न याद है, अनंत अपरिभाषित, मतलब कि जो भी किया तुम्हें गुमराह करके, तुम्हें लपझा कर, तुम्हें बढ़ने नहीं दिया। आज देखते हो 7वां 8वां 9वां 10वां तक विद्यार्थी सही रंग रूप में आते, 10वां के बाद क्यों डैश करने चले जाते हैं बाप से। मैं चाहता हूं शीघ्र ही इसे अमल में लाए, वर्तमान सरकार लाए, क्योंकि वो भारत की कथा है। भारत ने ही शून्य दी थी, भारत ने ही इतने विद्वानों को जन्म दिया, भारत ने ही इस तुच्छ विद्वानों के द्वारा शून्य से आदि से अंत तक की कथा संपन्न करने के लिए मैं कहता हूं। और प्रत्येक प्रश्न जो उठे, प्रत्येक प्रश्न के सत्यापन में चाहता हूं। इसलिए मुझे स्टेज से पहले एक ऐसे शोधार्थियों की आवश्यकता है, सखाओं की आवश्यकता है, सखियों की आवश्यकता है, जिस प्रकार एस रामानुजन को मिले एच हार्डी। मैं धन्यवाद देता हूं उनको, जो विदेश की भूमि से रहकर भारत की उस प्रतिभा को पहचान लिया। नहीं तो आज हमारे देश में 22 दिसंबर का नाम चर्चा नहीं होती गुरुदेव। संपूर्ण भारतवर्ष के विद्वानों को और जिम्मेदार लोगों को, देखिए किसी भी चीज की व्यक्तिगत तब समस्या बन बैठती है जब वो सत्य और असत्य के मध्य में फंस जाता है। हमने जब धनबाद के चौराहे वाली जगह रणदीप वर्मा चौक जिसे कहते हैं,
किसी महापुरुषों के द्वारा ये चौकों का निर्माण और नाम सबलीकरण हुआ। वहां पर जब हमने अनशन किया, समझ रहे हो ना, कोई गुल्ली डंडा नहीं खेल रहा था, धरना दिया, समझ रहे हो ना, कोई नुक्का चोरी का खेल नहीं खेल रहा था। मैंने कहा ना कि वो धनबाद की चौराहा था। कई पत्रकारों का तलवा चाटा, कई अधिकारियों को लिखित, लोग कहते हैं ना कि भकंत से अच्छा होता है लिखांत, लिखित रूप से कई अधिकारियों को चिट्ठी दिया। अंत में गुमराह होने के उपरांत, ना कुछ हाथ लगने के उपरांत, रांची सर्वोच्च न्यायालय, मैं केंद्र की बात नहीं कर रहा हूं, वहां पर जाकर उनकी परिक्रमा किया शनि महाराज का। क्यों भैया, किस लिए भैया? घर बनवा दो, एक कपड़े खरीदवा दो, एक मौगे दिलवा दो, धन पैसा दे दो, किसके लिए? जब ये किसी व्यक्ति के लिए नहीं था, ये था किसका? एक शब्द, एक अहंकार, एक अस्तित्व, भारत की गरिमा और प्रतिभा के लिए हमारी युद्ध थी। भला मैं अकेला था और मेरी ज्ञान भी एकाकी थी। यदि हमारे ज्ञान को अमल में ला दिया जाता आज विद्यालय में, तो आज 7वें 8वें क्लास वर्ग के विद्यार्थीगण जो हमारे सखी सखा हैं, सिर्फ भारतवर्ष के नहीं, ऑल टू ऑल पृथ्वी, बात समझ में आई? दिमाग की बत्ती जली? उन्हें 7वें 8वें स्तर तक जो है, उन्हें अलजेब्रा, ट्रिकोनोमेट्री, कलन, अपकलन, संचय, क्रमचय, प्रायिकता, वेक्टर, परबोला, हाइपरबोला, इलिप्स, सर्किल, ये सब उनके सखी सखा हो जाएंगे। फिर किसी को गणित से डर नहीं लगेगा, गणित उनके प्रेमी हो जाएंगे। गणित बहुत छोटी चीज है, लेकिन उनके पास उदाहरण ही इतनी है कि वो खाता पीता घर का बच्चा लगता है। अभी 750। हमने कौन सी कार्य की? किस कार्य को हमने वर्तमान में लाकर अनुसंधान के माध्यम से अस्तित्व में लाने का कार्य किया? मैं वो हूं, मैं संपूर्ण नालंदा विश्वविद्यालय का धुआं हूं, धुआं। ऊर्जा का कभी सर्वनाश नहीं होता। मैं फिर से वही बात बताने आया हूं, भारत का रहने वाला हूं, भारत के ये अनमोल रत्न को संपूर्ण विश्व को सजाने आया हूं। हमारे महान, ये देखिए, हमारी भी उत्पत्ति नहीं होती, हमारी उत्पत्ति का भी कारण है। आज 21वीं सदी चल रही है, 21 को उल्टोगे तो 12 होगी। गूगल से पूछ लेना बाकी। तो 12वीं शताब्दी में हमारे महान भारत देश में एक महान गणितज्ञ हुए, भास्कर द्वितीय, क्योंकि प्रथम जो थे वो आर्यभट्ट के समकक्षीय विद्वान थे, भास्कर जी। तो कितनी छोटी बात है और कितनी बड़ी बात है, क्यों नहीं हुई? क्या कोई जिम्मेदार नहीं? क्या भारत में, क्योंकि विदेश की यात्रा तो इनकी बाद में होगी ना। शून्य राज अंक की जो शून्य पर आदि से अंत तक खोज है, अनुसंधान है, प्रतिज्ञा है, वो पूरी कब होगी? कोई बलवान की प्रतिज्ञा कब पूरी होती है? कब उसे प्रोत्साहन दिया जाता है? जब किसी अन्य वो बलवान के टक्कर में आकर उसे तोड़ दे। तो हमारी जो लोहा है, हमारी जो वो 12वीं सदी और 21वीं सदी के अंकों के पलटने के बाद जो परिणाम आया है हमारी इसमें, अभी जो बताया ये सब हमने कर रखा है, अनशन, धरना, चिट्ठी, कोर्ट कचहरी। लेकिन प्रश्न तो यहाँ पर ये है ना कि कोई एक विद्वान, कुलपति की मैं बात बताता हूँ अपने एक मित्र सखा के साथ, भागलपुर यूनिवर्सिटी की बात कर रहा हूँ, तिलका मांझी साहब। उस समय हमारी उम्र शायद 13 या 14 साल हो रहा होगा।
दौड़ते हुए, क्योंकि जैसे ही नहीं समझ में आता कि अगर कभी 10 रुपये पाते हैं तो कितने खुश हो जाते हैं। तो हमारी जो भी कार्यक्रम हुई वो तो आकाशीय तत्व का समझते, 5 तत्वों का आकाशीय तत्व, गणित सुना होंगे, जितने भी विद्वानों की बात होती है, खोजकर्ताओं की बात होती है, उन्हें आकाशीय तत्व द्वारा इस चीज़ को प्रमाणित करना होता है और फिर धरातल तरीकाओं पर लाकर मानवों के बीच उपस्थितकरण करना होता है। खोज ही तो एक ऐसे, अनुसंधान ही तो एक ऐसे विषय है जिसमें नेतागिरी का न शब्द तो है ही नहीं। यह मानवीय जीवन का कोई, उसमें तो वो चीज होती है कि जो एक बार आप सिद्ध करोगे वो प्रत्येक चीज के लिए लागू होनी चाहिए। यूनिवर्सल ट्रूथ शायद इसी को ना कहते हैं, शायद गणित भी तो इसी को कहते हैं। कोई विद्वान इस चीज की जिम्मेदारी ले। हमने तो सोचा कि शायद जज साहब तो समझ रहे हैं, उतने उच्च स्तर के पढ़े लिखे लोग, इतनी मोटी मोटी किताब, आज भी भले मैं गणितज्ञ हो गई, वो मेरे साथ तो वो वाली हाल हुई ना कि इतने इतने श्रेष्ठ गणितज्ञों ने जो ना कर पाया वो अंत, मतलब कि अभी तक शून्य की कथा किसी ने भी प्रारंभ, मतलब कि जैसे कि 0 + 0 = 0, तो एक भी कथा हो सकता है। दूसरी कथा इसकी ये भी है कि 0 का मान कुछ नहीं होता है। तीसरी कथा इसकी ये भी कि 0 को आगे लगा दे तो 10 गुना हो जाता है। तो अब इन्हीं की कथा में से आदि तो हो गई, 2-3 हुई अंत तक। उसके बाद फिर कोई भी अगर एक प्रश्न उड़ जाए ना, एक प्रश्न मात्र उड़ जाए, तो फिर हमारा अनुसंधान व्यर्थ अनुसंधान, और हमारी भक्ति व्यर्थ है, और हमारा आराधना और हमारे आराध्य तक व्यर्थ है। तो ऐसे विद्वान चाहिए। ऐसे विद्वान तो यार एक प्राइमरी स्कूल के मास्टर को होना चाहिए। मैं तो यही तो कह रहा हूँ ना, चीख रहा हूँ, गला कई बार तो चूना लगाकर इसे शांत किया। चीख रहा हूँ, क्यों चीख रहा हूँ कि इस बात को सर्वप्रथम भारत में अमल में लाया जाए। उसके बाद अगर हमारे बंधु सखा सखियों को भी आवश्यकता है तो वो अमल में ला सकते हैं। बात रही प्रमाण की, तो प्रमाण भारत ने दिया, समक्ष है। अब इसका प्रयोग, क्योंकि मैंने प्रयोग करके देखा है, 500 विश्वविद्यालय, प्राइमरी स्कूल से लेकर विश्वविद्यालय तक के विद्यार्थियों को एक्सपेरिमेंट में लाया है। ऐसे ही मैं नहीं, भारत स्तर पर और कोर्ट और कचहरी स्तर पर और धरना और अनशन स्तर पर जाकर कहने लगा। तो वही बात हुई ना, पोथी पढ़ी, वही